फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम पादप हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज़ पादप हार्मोन्स यानी कि प्लांट हार्मोन्स। पादप हार्मोन, जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, रसायन होते हैं जो पौधों के विकास को विनियमित करते हैं। पादप हार्मोन संकेत अणु होते हैं और बहुत कम परिमाण में इनका उत्पादन पौधों में ही होता है। हार्मोन स्थानीय रूप से लक्षित कोशिकाओं में कोशिकीय प्रक्रियाओं को विनियमित करते हैं और जब यह पौधे में दूसरे स्थानों पर पहुंचते हैं तो वहां के कोशिकीय प्रक्रियाओं को विनियमित करते हैं। पौधों में जानवरों की तरह हार्मोन के उत्पादन और स्रावन के लिए ग्रंथियां नहीं होती, यानी कि पौधों में जिस प्रकार जानवरों में हार्मोन के उत्पादन और स्रावन के लिए ग्रंथियां होती हैं, उसी प्रकार पौधों में ये स्रावन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। पादप हार्मोन पौधों को निश्चित आकार देने के साथ साथ ये क्या करते हैं कि बीजों का विकास और पुष्पन का समय और फूलों के लिंग और पत्तियों और फलों के वार्धक्य यानी कि बुढ़ापा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये अब देखिए, यह उन ऊतकों जो नीचे या ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि वे ऊतक जो नीचे और ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि पत्ती और तने के विकास, फल विकास और पक्वन पादप की दीर्घायु और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु को प्रभावित करते हैं। ये हार्मोन पादप विकास के लिए महत्वपूर्ण है और उनके अभाव में पादप का विकास नामुमकिन है। देखिए, पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के पादप हार्मोन पाए जाते हैं। वे हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिक अम्ल, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एबिस्किस अम्ल। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पौधों में विनियमन यानी कि रेगुलेशन के लिए उत्तरदायी रसायन को पादप हार्मोन कहते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन है इसकी। व्हाट इज प्लांट हार्मोन्स। पौधों में विनियमन रेगुलेशन के लिए उत्तरदायी रसायन को पादप हार्मोन कहते हैं। देखिए, वैसे तो पादप हार्मोन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पादप हार्मोन 7 टाइप्स के पढ़ेंगे। 5 प्रकार के जो होते हैं वो है ऑक्सिन, जिब्रेलिक अम्ल, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एबिस्किस अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पे हम 7 टाइप्स के पढ़ेंगे। ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एबिस्किक एसिड, एथिलीन, फ्लोरिजेंस और ट्राउमेटिन। अब ये जितने टाइप्स के हार्मोन्स हैं, हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ऑक्सिन्स क्या होता है। यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यानी कि ये पौधे की लंबाई ऊंचाई जो भी होती है उसकी वृद्धि, यानी कि पौधों के में जैसे पौधे उगते हैं तो ये इसको नियंत्रित करते हैं। ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसकी खोज डार्विन ने 1800 ईस्वी में की थी। ऑक्सिन्स का निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्सों में होता है। देखिए, क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है कि ऑक्सिन्स का निर्माण कहाँ होता है, तो ऑक्सिन्स का निर्माण पौधों की ऊपरी हिस्सों में होता है। ऑक्सिन्स के कार्य बताइए। ऑक्सिन्स का कार्य है, यह फसलों को गिरने से बचाता है, यह पत्तियों को विलग्न रोकता है, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। तो देखिए, इससे हमारे 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं कि पहला तो ये हो गया कि ऑक्सिन्स क्या होता है, इसको बताइए। और दूसरा हमारा है कि ऑक्सिन्स की खोज किसने की थी, और देखिए ऑक्सिन्स का निर्माण कहाँ होता है, और ऑक्सिन्स के कार्य बताइए। ये इतना इसका 4-5 क्वेश्चन इसी एक से बन रहे हैं। अब देखिए, सेकंड हमारा है जिब्रेलिन। यह बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है, यानी कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको क्या करता है, ये लंबा करता है जिब्रेलिन्स। और इसकी खोज कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। अब देखिए इसके कार्य, यह फूल बनने में मदद करता है, यानी कि फूलों को बनाने में कौन मदद करता है, तो जिब्रेलिन्स का कार्य क्या हो गया, एक यह फूल को बनाने में मदद करता है। इसके छिड़काव द्वारा बड़े आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। देखिए, जो मतलब पौधे छोटे हैं तो ये उनको अगर जिब्रेलिन्स का आप छिड़काव कर रहे हो तो ये उनके आकार को क्या करता है कि बड़ा करने में मदद करता है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब
इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। देखिए जिब्रेलिन्स के बारे में शायद पता ना हो तो ये आप इसको ज़रूर देख लेना कि ये इसके आप इसको राइट भी कर सकते हो, नोट कर सकते हो कि जिब्रेलिन्स के छिड़काव से क्या होता है कि जो फल तथा फूल होते हैं उनके आकार बड़े इससे हो सकते हैं। अब हमारा है साइटोकाइनिन हार्मोन। इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी। काइनेटिन तथा जिएटिन रसायन साइटोकाइनिन का कार्य करते हैं। देखिए इसका नामकरण जो है वो लिथाम ने किया था। ये प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करते हैं। अब इनके कार्य देखिए, साइटोकाइनिन के कार्य क्या है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है। यह आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं हम एब्सिसिक अम्ल यानी कि एब्सिसिक एसिड के बारे में। यह हार्मोन वृद्धि रोधक है। इसकी खोज कार्सो एवं एडिकोट ने 1961 से लेकर 65 ईस्वी के बाद में वेयरिंग ने की थी। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। बीजों एवं कलियों के अंकुरण को संतुलित करके उन्हें सुप्त बनाए रखता है। यह पत्तियों का विलंघन यानी कि सेपरेशन की मध्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग में बाधक होता है। अब बात करते हैं हम एथिलीन हार्मोन के बारे में। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। इसकी खोज बर्ग ने 1962 ईस्वी में की थी। यह फलों को पकाने में सहायता करता है। यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों व फलों के विलंघन को प्रेरित करता है। देखिए मुख्य रूप से तो 5 पाए जाते हैं लेकिन वो होते 7 हैं। आप कहीं भी देखोगे तो 5 ही टाइप्स के दिए होंगे। तो ये आपको 2 एक्स्ट्रा नॉलेज में मिल रहा है, तो आप इसको ज़रूर नोट कर लेना। अब देखिए फ्लोरेंस के बारे में। ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। अब देखिए ट्रोमेटिन के बारे में। ये 7वां हमारा हार्मोन्स है। इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है जिससे पौधों के जख्म भर जाते हैं। यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं। किन्हीं 2 पादप हार्मोन्स के नाम व उनके 2 कार्य लिखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछ सकता है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तीसरा हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि पादप हार्मोन क्या होते हैं और इसके प्रकार। तो आप 5 ही टाइप्स के लिखना। अगर ज़्यादा में पूछ दिया तो आप 7 टाइप्स के ज़रूर लिखना। और देखिए ये भी पूछ सकता है कि पादप हार्मोन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, पादप हार्मोन किसे कहते हैं, किन्हीं 2 पादप हार्मोन्स के कार्य व उनके नाम बताइए। किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम और उनकी खोज किसने की, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन।